चार आश्रम वाली प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैभवशाली अतीत की गौरव गाथा को याद करते हुए हम गर्व करते हैं कि उस समय से ही भारत ने दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, चिकित्सा, स्थापत्य आदि के जिस चरम को छुआ वो विश्व में अद्वितीय रहा है। 1857 से शुरू आंदोलन 1947 तक जारी रहा। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी चेन्नम्मा, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल की शहादत इतिहास के पन्नों में दर्ज है। होम रूल, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च से जुड़े अनेक नायकों जैसे महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आदि ने आजादी दिलवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें प्रमुख है मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह कर क्रांति शुरू की थी। वे 18 साल के थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में उनकी सिपाही के तौर पर भर्ती हुई। नौकरी के करीब 1 साल बाद ही उनकी कंपनी में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी और इस कारतूस को चलाने के लिए मुंह से काटकर राइफल को लोड करना होता था, जो कि भारतीय सैनिकों को कतई मंजूर नहीं था। इसी के विरोध में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया। तत्पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी जलाई हुई क्रांति की चिंगारी ने देश में आग पकड़ ली, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक नीति के तहत उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को पुत्र मानने से इनकार कर दिया और झांसी के अंग्रेजी राज्य में विलय होने की घोषणा की। ये जानकारी मिलते ही रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति के बीज फैले थे। देश की बहादुर महिलाओं को आज भी उनके नाम से जाना जाता है। पेशवा नाना साहब। 18 अप्रैल 1857 को नाना साहब तीर्थ यात्रा पूरी करके बिठूर आ गए और भारत व्यापी सशस्त्र क्रांति की योजना के विचार को अंतिम रूप दिया। पेशवा ने क्रांति के भावी नेताओं से परामर्श करके 2 मुख्य चिन्ह निश्चित किए। एक था कमल का फूल और दूसरी थी रोटी। कमल का फूल उन पलटनों में घुमाया जाता था और एक सिपाही से दूसरे सिपाही तक पहुंचता हुआ सिपाहियों को क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार करने का माध्यम था। इसी प्रकार रोटी को गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार तक ले जाता हुआ उस गांव की जनता को निकट भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय क्रांति के लिए तैयार करना था। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने समाज में फैली हुई कुप्रथा जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जमींदारी प्रथा का घोर विरोध किया। उनकी मान्यता थी कि यदि समाज के लोग शिक्षित होंगे तभी इन कुप्रथाओं से समाज को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वराज की आवाज बुलंद की और स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे से देश में साहस और विश्वास जगाया। महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने भारत के
स्वतंत्रता आंदोलन में जिन तकनीकों का प्रयोग किया उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सत्याग्रह एवं अहिंसा का था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत की राजनीति में 1919 के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी एक सर्व प्रमुख नेता के रूप में रहे। गांधी के व्यक्तित्व की गहनता को सिर्फ अहिंसा, सत्याग्रह और खादी तक सीमित करके ही नहीं जाना जा सकता, बल्कि सभी का आधार गांधी के गहन चिंतन में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद आज भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। माना जाता है कि सन 1945 में उनकी मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में हुई थी, लेकिन भारत माता का ये महान सपूत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल, पाल में से एक थे। साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व करते हुए लाहौर में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद की उग्र देशभक्ति और साहस ने भारतीय नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वह भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आजाद ने काकोरी ट्रेन डकैती में वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी आदि घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाई तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रवाह तंत्र सभा का गठन किया। 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद शहीद हो गए। सरदार भगत सिंह, वो 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी समस्याओं से जुड़ गए थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। फिर काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने से वे इतने बेचैन हो गए कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ गए। 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया और इसके महज 3 महीने बाद अंग्रेज सरकार को गिराने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम और पर्चे फेंके, जिसके फलस्वरूप लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। आज भी सारा देश आजादी के इस दीवाने को बहुत सम्मान से याद करता है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान को आजाद कराने में क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण नाम राम प्रसाद बिस्मिल का है। काकोरी कांड में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही वे एक उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार भी थे। अशफाक उल्लाह खान 9 अगस्त 1925 को होने वाले काकोरी कांड में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर
1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां उर्दू भाषा के बेहतरीन शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से युवाओं में जोश भरने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, नवीन भारत के निर्माता थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में खेड़ा संघर्ष, फिर बारडोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों का नेतृत्व करके अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया। इसमें पटेल की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा हुई तथा उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये अपने पूरे जीवन में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। इनके द्वारा लिखे गए संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी भीमराव जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण बाबा साहेब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बंटवारे के ताजे जख्मों से आहत उस समय का भारत ऐसा था कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। अनाज की किल्लत ना के बराबर उद्योगों वाले भारत ने अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था के साथ धीरे धीरे प्रगति की ओर कदम बढ़ाए। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा हरित क्रांति, उद्योगों की स्थापना, शिक्षा के नए द्वार, बांध और पुल निर्माण से उन्नति के नए आयामों को छूने की शुरुआत हुई। 3 युद्धों को झेलने के बावजूद भारत ने कामयाबी की राह पर चलना जारी रखा और आज ये स्थिति है कि सुई तक ना बनाने वाला देश चंद्रयान मिशन का सफल परीक्षण कर चुका है। कोविड काल में वसुधैव कुटुंबकम के अपने सिद्धांत पर चलते हुए दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। विश्व भारत की ओर गर्व और अपेक्षा से देख रहा है। दुनिया की नजरों में आया ये बदलाव भारत की 75 साल की विकास यात्रा का नतीजा है। आत्मनिर्भरता के अमृत का भारत ने पान कर लिया है। ये समय राष्ट्र के जागरण का काल है। अपने सपनों को पूरा करने, वैश्विक शांति, सहयोग और विकास का काल है। इसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने पंचप्रण का आह्वान किया है। ये 5 प्रण है। पहला बड़ा संकल्प है विकसित भारत। दूसरा संकल्प गुलामी से मुक्ति। तीसरा है अपने देश की विरासत पर गर्व होना। चौथा एकता और एकजुटता और सभी नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। 5वां प्रण है। ये हमारे देश के लिए एक नई राह, एक नए संकल्प और एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का अवसर है। हर एक भारतवासी आज इन 5 प्रणों को स्वीकारे कि विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम सभी गुलामी की सोच की विकृतियों से दूर हो सके, अपनी स्वर्णिम विरासत पर गौरवान्वित हो और विविधता में एकता के भाव को सर्वोपरि रखे। अपने अधिकारों के साथ हर नागरिक अपने कर्तव्य का ध्यान रखे। इस देश की विविधता में ही इसकी असली ताकत है, जिसको राष्ट्रभक्ति का धागा और ज्यादा अटूट बना देता है। आइए आज हम सभी इन 5 बातों का संकल्प लें और भारत के विकास में अपना योगदान दें।